कि फर्स्ट वीडियो में था नोट्स का, सो सेकेंड वीडियो आई एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी बेस पे हम पूरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेंगे, जिससे नोट्स प्लस एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इफ़ यू वांट द नोट्स ऑफ द प्रीवियस क्लास तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स कर देना इस वीडियो पे या उस वीडियो पे। मैं पर्सनली पीडीएफ शेयर कर दूँगी या फिर मैं अपने उसमें डाल दूँगी, कमेंट पोस्ट में डाल दूँगी, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी। You look around, you will observe different animals with the different structures and forms. As over 1 million species of animals have been described till now, the need for classifications become all the more important. The classification also helps in assigning a systematic position to the newly described species. अब आप आसपास देखो, आपको कितने डिफरेंट एनिमल्स देखने को मिलते हैं, इवन दो हम भी एनिमल्स ही हैं, ठीक है। आपको डॉग मिलता है, कैट मिलती हैं, लीजर्ड्स दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज एनिमल्स, आर्थ्रोपोडा में आती है वो, ठीक है। वो दे ऑल आर एनिमल्स। वी हैव सीन अ मैनी मिलियन ऑफ द स्पीशीज ऑफ एनिमल्स अभी तक जो है हम भी तक डिस्कवर कर चुके हैं। आप डिस्कवरी चैनल पे देखो तो कितने ही एनिमल्स हैं जिनको हमने कभी देखा भी नहीं होता, वो एनिमल्स है। तो हमें एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन चाहिए कि हम उन एनिमल्स को एक हिसाब से क्लासीफाई कर सकें, ठीक है। तो फिर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आया जिसने बिल्कुल अच्छे से सिस्टमैटिक पोजीशंस थी एनिमल्स को, ठीक है। प्रिमिटिव्स टू एडवांस्ड एनिमल्स की पोजीशन थी। जैसे सबसे पहले क्लास आती पोरिफेरा, फाइलम आता सबसे पहले पोरिफेरा, फिर सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटिहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ये सारी जो स्पीशीज़ फाइलम है, ठीक है, उसके अंदर जो है पूरी अच्छे से स्पीशीज़ को रखा गया, हर एक एनिमल की स्पीशीज़ को रखा गया। अब हम पढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन हुई तो हुई किस बेसिस पे, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स, दे आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू द वेरियस इंडिविजुअल, ठीक है, इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ फिलोम्स, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दीज फीचर्स आर यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल्स क्लासिफिकेशन एंड सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड हियर, ठीक है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि हर एक का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि हो सकता है किसी के अंदर सिमेट्री अलग हो, किसी के अंदर सिलोम प्रेजेंट हो, सिलोम प्रेजेंट ना हो, जो कि हमने नोट्स में सबको डिस्कस किया था। डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका पैटर्न कैसा है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। थ्रू ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमलिया आर मल्टी सेलुलर, ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। हर एक मेंबर एनिमलिया का क्या है, मल्टी सेलुलर है। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। हमें पता है कि हर एक जो है हमारा एनिमल्स का है वो सबका मल्टी सेलुलर है, हमें पता है, ठीक है। बट हो सकता है कि जो सेल्स मल्टी सेलुलर वो उसकी एग्रीगेट्स अलग हो, कई जो सेल्स के फॉर्म में प्रेजेंट हो, कई टिश्यू के फॉर्म में प्रेजेंट हो, कई ऑर्गन के फॉर्म में प्रेजेंट हो और कई ऑर्गन सिस्टम के फॉर्म में प्रेजेंट हो। ये फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्जेस, दैट इज पोरिफेरा, द सेल्स आर अरेंज्ड इन लूज सेल एग्रीगेट्स. They exhibit cellular level of organization. Some division of labor activities occur among the cells. Coelentrates में, ठीक है। अब पॉरीफेरा में क्या होता है, डेट इज ऑल्सो नोन एज स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस में क्या होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब लूज एग्रीगेट्स में सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है, सम डिवीजन ऑफ लेबर होती है कि ये वाला सेल है ये काम करेगा, ये वाला सेल है ये काम करेगा, ठीक है। और सिलेंट्रेट्स की बात करें तो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। अरेंजमेंट ऑफ सेल्स सिलेंट्रेट्स में थोड़ा मोर कॉम्प्लेक्स होता है। हैंस द सेल्स, इधर क्या होता है, हियर जो सेल्स जो है वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनको टिश्यूज़ में कर दिया जाता है, अरेंज कर दिया जाता है। मतलब सपोज दीज आर द सेल्स जो कि पॉरीफेरा में प्रेजेंट है, ठीक है। और सिलेंट्रेटा में आते आते क्या होता है, ये सेल्स जो ये वाले सेल्स है वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करे, ये वाले सेल्स जो है सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करे, तो इनको क्या कर दिया जाता है, ग्रुप करके टिश्यू बना दिया जाता है। ऐसे ऐसे ग्रुप करके उनको क्या बना दिया जाता है, टिश्यू बना दिया जाता है। Hence is called tissue level of organization. A still higher level of organization देखा जाता है जिनको कहते हैं organ level of organization exhibit by members of platyhelminthes, जिसमें क्या होता है
टिश्यू को ग्रुप करके ऑर्गन बना दिया जाता है, जैसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, दे ऑल आर ऑर्गन्स दैट आर मेड फ्रॉम अ टिश्यू. द टिश्यू दैट परफॉर्म्स द सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शंस आर ग्रुप्ड एज ऑर्गन. ठीक है, और ये किस में देखा जाता है? मेंबर्स ऑफ प्लेटीहेलमिन्थस में देखा जाता है. अदर हाई फाइला व टिश्यूज आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, each specialized for a particular function in animals like Annelida, Arthropoda, mollusks, एकाइनोडर्मेट्स एंड कॉर्डेटा. उसमें क्या होता है? ऑर्गन्स जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनको ग्रुप करके क्या बना दिया जाता है? ऑर्गन सिस्टम बना दिया जाता है. ठीक है, ऑर्गन सिस्टम इज डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स. ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज. फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेटीहेलमिन्थस में सिर्फ उसमें क्या होता है? प्लेटीहेलमिन्थस में सिर्फ सिंगल ओपनिंग होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्क्राइब किया था. ठीक है, डिस्कस किया था कि सिंगल ओपनिंग होती है ऐसे प्लेटीहेलमिन्थस में. यहाँ से फूड एंटर होता है और यहाँ से एग्जिट करता है. मतलब दिस ओपनिंग इज़ फॉर ऑल्सो फॉर इंजेशन एज वेल एज ईजेशन. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं. ठीक है, मतलब ये जो है ये माउथ की तरह भी काम करते हैं और एनस की तरह भी काम करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है? 2 ओपनिंग्स होती है उसके अंदर माउथ अलग से प्रेजेंट होता है, एनस अलग से प्रेजेंट होता है. सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम में भी एक ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. ओपन टाइप क्या होता है? जिसमें ब्लड इज पम्प्ड आउट बाय और out of the heart and the cells and the tissues are directly bathed in it. ठीक है, क्या होता है? इसमें हार्ट जो है ब्लड को ना बाहर निकाल देता है, मतलब कि ओपन पोर्स में छोड़ देता है, जिसको साइनस कहते हैं. और जो टिश्यूज़ हैं वो क्या कहते हैं? डायरेक्टली बात कर रहे होते हैं उसमें. ठीक है, उसमें क्या क्लोज टाइप में क्या होता है? एक सर्कुलेटरी में सीरीज होती है वेसल्स की, वेरिंग डायमीटर, जो आर्टरीज होती है, वेन्स होती है और कैपिलरीज होती हैं. ठीक है, अब सिमेट्री की बात करते हैं. सिमेट्री भी हमने बात किया था. 3 टाइप्स ऑफ सिमेट्री होती है, कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री. स्पॉन्जेस क्या होते हैं? स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल. स्पॉन्जेस क्या होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं. That is any planes that pass through the center does not divide them into equal half. कोई भी सेंटर से कोई भी चीज़ पास कर लो, उनको इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड नहीं कर सकती. सपोज़ मैं एक अजीब सा दिखने वाला कुछ भी बना दूँ, इधर से डिवाइड करो प्रॉपर्ली डिवाइड हो रहा है, नहीं. इधर से कर दूँ प्रॉपर्ली डिवाइड हो रहा है, नहीं. इधर से कर दूँ प्रॉपर्ली तब भी डिवाइड नहीं हो रहे. मतलब इसको कहीं से भी डिवाइड करने की कोशिश करो, कहीं से भी सिमेट्री को काटने की कोशिश करो, वो सिमेट्रिकल नहीं, मतलब वो बिल्कुल भी अच्छे 2 प्लेन्स में डिवाइड नहीं हो सकते. तो उनको कह दिया गया एसिमेट्रिकल. ठीक है, इसमें कौन आ गया? हमारे स्पॉन्जेस आ गए, पॉरीफेरा आ गई. When any place passes through the central axis and the body divides into 2 identical half, it's called radial symmetry. ये radial symmetry के एग्जाम्पल दी है. अगर मैं इसको बीच में से देखूँ, इधर से अगर मैं इसको बीच में से काट दूँ, ठीक है, तब भी ये 2 बराबर मिल रहा है. अगर मैं इसको साइड से काट दूँ तब भी 2 बराबर मिलेंगे. इधर वाली साइड से काट दूँ तब भी 2 बराबर मिलेंगे. दिस इज़ रेडियल सिमेट्री. अगर एक सर्कल को मैं इधर से काट दूँ 2 बराबर मिलेंगे, अगर उधर से काट दूँ 2 बराबर मिलेंगे. ठीक है, इसको कह दिया गया हमारे यहाँ पे रेडियल सिमेट्री कह दिया गया. ओके, अब ये किस में रेडियल सिमेट्री है? कि सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में और एकाइनोडर्म्स में. एकाइनोडर्म्स में किस में? एडल्ट एकाइनोडर्म्स में आ गई. ठीक है, जब एक मैंने आपको कल भी बताया था कि एकाइनोडर्म्स में जो मतलब होता है एडल्ट एकाइनोडर्म्स, जिसमें स्टारफिश आ गई, वो क्या होते हैं? रेडियल सिमेट्री शो करते हैं. जबकि लावा स्टेज में जो एकाइनोडर्म्स होते हैं वो क्या शो करते हैं? बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं. ठीक है, एनिमल्स जैसे एनालिडा, आर्थ्रोपॉड्स एटसेट्रा where the body can be divided into identical left or right is only one plane, exhibit bilateral symmetry. सपोज ये एक एनिमल है, मैंने इसको इधर से ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. अब इधर से हो सकता है नहीं, इधर से हो सकता है नहीं, सिर्फ ये इधर से ही डिवाइड हो रहा है. तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. आइडेंटिकल लेफ्ट और आइडेंटिकल राइट पार्ट मिल रहा है और मुझे कोई पार्ट नहीं मिल रहा है. सो दिस इज़ नोन एज क्या? इसको क्या कहते हैं? बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं. हम ट्रिप्लोब्लास्ट की बात करते हैं. एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इनटू 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स.
ठीक है। सबसे पहले डिप्लोब्लास्ट की हम बात करें, जब सेल्स में सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट होती है, बीच में मीजोग्लिया, मेसोडर्म की जगह मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है, उसको कहते हैं डिप्लोब्लास्ट, जिसमें आगे एग्जांपल सीलेंट्रेटा की। ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया में प्रेजेंट होती है इन बिटवीन द एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है। दोज एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज़ द थर्ड जर्म लेयर नोन एज मीजोडर्म, जिसमें एक एनिमल जिनके अंदर डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर थर्ड जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, जिसको मीजोडर्म कहते हैं, उसको ट्रिप्लोब्लास्ट कहते हैं। एग्जाम्पल प्लैटीहेलमिन्थस टू कॉर्डेट्स। सिलोम की बात करें हम, presence or absence of a cavity between the body wall and the gut wall is very important as the classification। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, प्रेजेंस, एक कैविटी, सिलोम के एक बॉडी कैविटी है जो कि प्रेजेंट किसके अंदर होती है, बॉडी वॉल, बिटवीन द बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है। एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्लासिफिकेशन करने के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माना गया। बॉडी कैविटी जो कि लाइन किससे होती है, मीजोडर्म से। ठीक है। इसको कहते हैं सिलोम। ठीक है। अब सिलोम है हमारा, किधर है सिलोम, या दिस इज सिलोम। ये देखो यहाँ पे भी हमारी मीजोडर्म की लेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे भी मीजोडर्म की प्रेजेंट, और ये एक्टोडर्म है और ये गट है। ठीक है। तो ये जो बॉडी कैविटी है दोनों साइड से ही मीजोडर्म से लेयर है, इसको कहते हैं सिलोम, जो खाली पार्ट है। ठीक है। इसको कहते हैं सीडोसिलोम, जिसमें जो मीजोडर्म है वो स्मॉल पाउचेस, लेयर नहीं कर रहा है उसको, पर स्मॉल पाउचेस में प्रेजेंट है। मीजोडर्म स्मॉल पाउचेस में प्रेजेंट है, उसको लेयर नहीं कर रहा है। और दिस इज ऑल द सीडोसिलोम, सिलोम है पर सीडोफॉल सिलोम है। दिस इज द आउटर एक्टोडर्म, दिस इज द मीजोडर्म, दिस इज द एंडोडर्म, कोई भी इसमें सिलोम की लेयर प्रेजेंट नहीं है। दिस इज ए सिलोमेट। ठीक है। एनिमल्स प्रोसेस सिलोम, उसको सिलोमेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स एनालिडा, मोलस्क, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, इसमें सिलोम प्रेजेंट होता है। इसमें एनालिडा, मोलस्क, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेट्स, इसमें एग्जांपल अगर याद करें तो एनालिडा से कॉर्डेट्स तक सिलोम्स प्रेजेंट होते हैं। सिलोमेट कहा जाता है उनको, और सिलोम इसमें प्रेजेंट होते हैं। इन सब एनिमल्स तो बॉडी कैविटी लाइन नहीं की जाती मीजोडर्म से, इंस्टेड द मीजोडर्म इज प्रेजेंट इन स्कैटर्ड पाउचेस लाइक इन सीडोसिलोम। ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, सीडोसिलोम प्रेजेंट कहा जाता है। एग्जाम्पल एस्कलमेंथस, द एनिमल्स जिनके अंदर सिलोम प्रेजेंट नहीं होता उनको क्या कहता है, ए सिलोमेट, जैसे कि एग्जाम्पल प्लैटीहेलमिन्थस। सेगमेंटेशन की बात करें तो इन सम एनिमल्स में हमने कहा था कि सेगमेंट्स में बॉडी डिवाइड होती है। सपोज इन अर्थ फॉर्म ऐसे ऐसे सेगमेंट्स में, दिस इज द बॉडी, ऐसे ऐसे सेगमेंट्स में बॉडी डिवाइड होती है, उसको कहते हैं सेगमेंटेशन। एक्सटर्नली भी हो सकती है, इंटरनली भी हो सकती है। आप अपने फिंगर्स को देखो, हमारी जो बोन्स हैं उनको सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है, कुछ लाइंस होती हैं। ठीक है। तो हमारी बॉडी भी सेगमेंटेशन शो करती है। ठीक है। और फॉर एग्जांपल किसमें कि अर्थ फॉर्म में हमने देखा, द बॉडी शोज पैटर्न एंड मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड फिनोमेनन इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। इसको सेगमेंटेशन को कहते हैं, इसको फिनोमेनन को कहते हैं मेटामेरिज्म। नोटोकॉर्ड की बात करें, ठीक है, नोटोकॉर्ड इज अ मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म ऑन द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। नोटोकॉर्ड कहते हैं एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फॉर्म कब होता है, मेसोडर्मली डिराइव्ड होते हैं रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम कुछ एनिमल्स में। एनिमल्स जिनके पास नोटोकॉर्ड्स होते हैं उनको कॉर्डेट्स कहते हैं, और जिनके पास नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट नहीं होते उनको नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। जिनको एग्जांपल होगी पॉरीफेरा टू एकाइनोडर्म्स, वो किसके अंदर आ गए, नोटोकॉर्ड्स के अंदर। अगला क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स को हम करेंगे, उससे पहले एक टेबल कर लेते हैं। दिस पॉरीफेरा वगैरह हम सबको एक पर्सनली पढ़ेंगे। ठीक है। अब टेबल कर लें। सबसे पहले एनिमल्स की बात कर ले तो सेलुलर लेवल पे एक एनिमल, आपको पता है सेलुलर लेवल पे सिर्फ एक ही एनिमल है जो कि पॉरीफेरा। अब सेलुलर लेवल पे वो एनिमल है सिमेट्री शोन एसिमेट्रिकल होता है स्पॉन्जस। एग्जांपल पढ़ी थी हमने पॉरीफेरा। ठीक है। एसिलोमेट होता है, सिलोम प्रेजेंट नहीं होता है, दिस इज आर पॉरीफेरा। ठीक है। अब उसमें अब देख लिए टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम एनिमल्स में जो शो करते हैं रेडियल सिमेट्री। अब रेडियल से हमारे दिमाग में आता है कि दो एनिमल्स, एक होता है हमारा सिलेंट्रेटा और एक होता है हमारा टीनोफोरा, और हमें पता चल गया कि वो एसिलोमेट उसमें सिलोम प्रेजेंट नहीं होती। हाँ, तो फिर ये दो एनिमल्स आ गए हमारे पास, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। अब फिर से टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में बट वो क्या है, बायलेटरल सिमेट्री शो करता है। हमें पता है कि प्लैटीहेलमिन्थस से लेके कॉर्डेटा तक सब बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं।
जिसके अंदर बॉडी कैविटी सिलोम प्रेजेंट नहीं है वो प्लेटिहेल्मिन्थस है। जिसके बाद फॉल्स सिलोम प्रेजेंट है उसके वो एस्केल्मिन्थस है। जिसके अंदर ट्रू सिलोम प्रेजेंट है वो एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा है। ठीक है, एकाइनोडर्मेटा को ऐसे क्यों किया हुआ है, क्योंकि पता है हमारे बायलेटरल सिमेट्री वो क्या कब शो करता है, लार्वल स्टेज में शो करता है, पर जब एडल्ट हो जाता है तो वो रेडियल सिमेट्री शो करता है, इसलिए यहाँ पे एक स्टार बना हुआ है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंशिएशन। आई होप सो आपको क्लियर हो गया हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज़ ऑल्सो पार्ट 1 और पार्ट 2 हम बोल सकते हैं एनसीईआरटी है। ठीक है, एनसीईआरटी हमने रीड कर ली, अब हम शुरू करेंगे पोरिफेरा से। ठीक है, फिर सिलेंडर एक एक करके हम सभी को अच्छे से क्लियर कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक एंड शेयर टू माय चैनल इजी नीट लर्निंग। थैंक यू एंड बाय एस्पिरेंट्स।